सुप्रभात दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए 22 जुलाई 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू भारत की किस केवें नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू दोस्तों, जो कि उड़ीसा की रहने वाली थी। और भारत की केवें नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो वह 15वें नंबर की, याद रखिएगा दोस्तों। ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है भारत की, याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को हराकर विजय पाया, याद रखिएगा दोस्तों। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी। इनका संबंध उड़ीसा के मयूरभंज से है। द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। प्रथम आदिवासी हैं जो राष्ट्रपति बनी है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें नंबर के राष्ट्रपति बनी है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी दोस्तों? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ये भी जो है राज्यपाल रह चुकी थी दोस्तों, याद रखिएगा, राजस्थान के। ये 12वें नंबर के राष्ट्रपति थी दोस्तों। 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल था दोस्तों। इनसे पहले जो द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो रामनाथ कोविंद जी थे दोस्तों। राष्ट्रपति के मतदान में कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के मतदान में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा एवं राज्यसभा और विधानसभा तीनों के निर्वाचित सदस्य वही भाग लेते हैं दोस्तों, मनोनीत सदस्य नहीं दोस्तों, निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो उपराष्ट्रपति में लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। वो निर्वाचित रहे या चुनाव किया हुआ रहे, कोई भी भाग ले सकता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आता है दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कौन, कोई अगर मुख्यमंत्री है तो भाग नहीं ले सकता। तो कैसा मुख्यमंत्री? जो दोस्तों विधान परिषद से चुन कर जाएगा वो भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा का कुछ निर्धारण नहीं है, और कोई भी कितने बार भी चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अभी तक सिर्फ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, उनके अलावा और कोई 1 बार से ज़्यादा नहीं बना दोस्तों। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों। कोई भी देश गणतंत्र है, उसका अर्थ होता है कि जो देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, जैसे सर्वोच्च पद होता है, वो उसका चुनाव करके वहाँ पर पहुँचता है, जबकि वंशानुगत नहीं दोस्तों, तो उसे गणतंत्र कहते हैं। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति दोस्तों, याद रखिएगा। और राज्य का प्रथम नागरिक बोले जाए तो दोस्तों तो राज्यपाल होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 20 जुलाई 2022 को कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो श्रीलंका में तो अभी उथल पुथल एकदम चल रहा है दोस्तों, आर्थिक मंदी एकदम वहाँ पर घिरे हुए है। तो वहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों? तो नए राष्ट्रपति बने हैं रानिल विक्रमसिंघे, याद रखिएगा दोस्तों। इनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो गोतबाया राजपक्षे दोस्तों, याद रखिएगा। और महिंदा राजपक्षे क्या थे दोस्तों? तो पीएम थे। तो पीएम महिंदा राजपक्षे, गोतबाया राजपक्षे दोनों भाई थे। तो पीएम प्रधानमंत्री से इस्तीफा देते हैं महिंदा राजपक्षे, उसके बाद जो है रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री बन जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उसके बाद फिर गोतबाया राजपक्षे जब इस्तीफा देते हैं तो फिर ये प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे देते हैं रानिल विक्रमसिंघे, या फिर राष्ट्रपति बन जाते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर श्रीलंका में राष्ट्रपति का पद जो है ऊंचा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि गोतबाया राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति चुने गए। सियोमारा कास्त्रो किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो होंडुरास, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा नाम है होंडुरास। सियोमारा कास्त्रो, मारा रास। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो ऋषि सुनक वित्त मंत्री है दोस्तों, तो इस्तीफा दे दिए हैं, याद रखिएगा। जो कि ब्रिटेन के वित्त मंत्री दोस्तों, भारतीय मूल के, और वहाँ पर प्रधानमंत्री बनने के दौर में सबसे आगे चल रहे हैं। हो सकता है आगे चलकर प्रधानमंत्री भी बन जाए दोस्तों, याद रखिएगा। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है अभी? तो बोरिस जॉनसन अभी प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई है? तो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, जिनको जो है नारा शहर में, याद रखिएगा, पूछता है किस शहर में, तो नारा शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है दोस्तों, याद रखिएगा। दिल्ली सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस फेस्टिवल 2022 शुरू किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। हरियाली फेस्टिवल का भी संबंध दिल्ली से है। संघाई सहयोग संगठन के प्रथम पर्यटन और धार्मिक राजधानी वाराणसी को चुना गया दोस्तों।
सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है, याद रखिएगा। खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है दोस्तों। आज़ादी की रेलगाड़ी और आज़ादी का रेलवे स्टेशन दिल्ली में दोस्तों एक कार्यक्रम को शुरू किया गया है। और मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, याद रखिएगा। असम सरकार मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जुलाई 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित, तो किया गया है जयपुर में दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जयपुर। इसका शुभारंभ यू ललित के द्वारा किया गया, जो कि नालसा के जो है अध्यक्ष है दोस्तों। नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। अनुच्छेद 39 की में कहा गया दोस्तों निःशुल्क विधिक सहायता, यानी किसी भी व्यक्ति को कानूनी रूप से सहायता चाहिए उसे निःशुल्क दिया जाएगा। 42वां संविधान संशोधन से अनुच्छेद 39 से जोड़ा गया था दोस्तों। अनुच्छेद 39 की बात करें तो यह भाग में आएगा दोस्तों, तो ये भाग 4 में आएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, याद रखिएगा दोस्तों। भारत में पहली ई लोक अदालत की बात करें तो बिलासपुर उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ का दोस्तों, याद रखिएगा। ई लोक अदालत। भारत की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट केरल दोस्तों, केरल का हाईकोर्ट कहाँ में है तो एर्नाकुलम दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा ओपीडी मेडिकल टावर जो कि 24 मंजिला बना है दोस्तों, जयपुर में, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना किया था 1727 में, वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य दोस्तों। जयपुर, जिसे हवा महल कहाँ में दोस्तों, जयपुर में। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को दोस्तों। जयपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था दोस्तों, तो 2019 में किया गया था। 2017 में अहमदाबाद को शामिल किया गया था। भारत के अभी तक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में 2 शहर शामिल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जुलाई 2022 में INS सिंधु ध्वज को विशाखापत्तनम से डीकमीशन किया गया, यह है। तो डीकमीशन का अर्थ होता है इसे वहाँ से हटा दिया गया है। तो विशाखापट्टनम से INS यानी कि इंडियन नेवल शिप सिंधु ध्वज को दोस्तों, तो इसका नाम है दोस्तों, तो ये कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह जो है पनडुब्बी है, याद रखिएगा पनडुब्बी है। INS सिंधु ध्वज किलो क्लास की पनडुब्बी है जो कि रूस देश से खरीदा गया था। और स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी भारत ने किस देश की सहायता से मिलकर बना रहा है दोस्तों, तो स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी बना रहा है फ्रांस, याद रखिएगा। INS दूनागिरी युद्धपोत है, याद रखिएगा। हाल ही में इसको जो है गार्ड रिच शिपयार्ड लिमिटेड, तो गार्ड रिच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता में इसका जो है बनाया गया, हुगली नदी में इसका जो है संचालन किया गया। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विमान वाहक पोत, भारत का पहला स्वदेशी समुद्री परीक्षण किया गया सफल, तो INS विक्रांत। रिम पैक एक्सरसाइज जो कि दोस्तों अमेरिका में होने वाला जो दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास होता है, उसमें जो भारत की तरफ से INS सतपुरा भाग ले रहा है दोस्तों। रिम पैक यानी कि पूरा एकदम पूरा पैक कर देना है। ऑपरेशन संकल्प में दोस्तों INS तलवार जो कि खाड़ी देशों में जो है व्यापार होता है समुद्र के रास्ते से दोस्तों, तो वहाँ पर सुरक्षा के लिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो शतरंज की बात करें तो वह मनाया जाता है 20 जुलाई को, याद रखिएगा। शतरंज दिवस दोस्तों 20 जुलाई को मनाया जाता है। अब पूछा जाएगा शतरंज के बोर्ड में कितने खाने होते हैं दोस्तों, तो 8 दोनों तरफ से होता है 64 दोस्तों, याद रखिएगा। 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ यानी कि FIDE की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय पेरिस में दोस्तों, याद रखिएगा। 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया जाएगा, 2022 में होने वाला है। इसका शुभंकर थम्पी है। इसका आयोजन पहले रूस में होने वाला था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के लेकर दोस्तों इसका आयोजन कहाँ में शिफ्ट कर दिया, चेन्नई भारत में दोस्तों, तो याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वनाथन आनंद भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर थे दोस्तों। इनके आत्मकथा का नाम है माइंड मास्टर दोस्तों। इन्हें सबसे पहले राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया गया था 1991-92 में। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर वर्तमान में कौन है दोस्तों, राहुल श्रीवास्तव। भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर तो विजय लक्ष्मी दोस्तों, याद रखिएगा विजय लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया,
तो वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य की बात करें दोस्तों तो बन गया हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। वाहन की ट्रैकिंग करेगा दोस्तों, वाहन ट्रैकिंग वाला भारत का पहला राज्य। इसमें जो दोस्तों ट्रैकिंग के रूप में आपातकालीन नंबर 112 आपातकालीन पैनिक बटन दिया जाएगा, कमांड कंट्रोल सिस्टम रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा शुरुआत किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन काजा हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। एलपीजी युक्त और धुआं युक्त भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नारी को नमन योजना के तहत बसों में महिलाओं को जो है 50% छूट यानी कि दिया गया था हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। भारत का 100वां हर घर जल वाला जिला तो चंबा हिमाचल प्रदेश दोस्तों, याद रखिएगा। आप प्रथम राज्य कौन है दोस्तों तो वह गोवा। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम हिमाचल प्रदेश दोस्तों, याद रखिएगा। जिसमें 75 रुपया, जैसे कि स्कूल में जाते हैं तो पढ़ने जाइए प्लास्टिक लेके जाइए, 75 रुपये प्रति किलो आपको पैसा भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दोस्तों बीसीसीआई का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किया गया। तो एथिक्स ऑफिसर बीसीसीआई का नियुक्त किया गया विनीत शरण को दोस्तों। यह लगभग 1 साल से पद खाली था और इन्हें बनाया गया है विनीत शरण, याद रखिएगा। बीसीसीआई ब से बीसीसीआई या ब से विनीत। तो बीसीसीआई का मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में दोस्तों। भारत के पहले लोकपाल कौन थे दोस्तों तो पीसी घोष यानी कि पिनाकी चंद्र घोष दोस्तों, याद रखिएगा। भारत के नए विदेश सचिव कौन है तो विनय कुमार क्वात्रा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हर्षवर्धन श्रृंगला थे, इनके स्थान पर G20 के शेरपा नियुक्त किया गया दोस्तों तो हर्षवर्धन श्रृंगला किया गया दोस्तों। पीयूष गोयल पहले थे, उनको हटाकर। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने दोस्तों, याद रखिएगा। महाराष्ट्र का एकनाथ। फेडरेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष तो लीसा अस्टेलेकर दोस्तों, याद रखिएगा। एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने दिनेश प्रसाद सकलानी, जबकि सीबीएसई तो निधि छिब्बर दोस्तों, सी से छिब्बर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किन राज्यों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए नमसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। तो कौन ऐसे राज्य है जो अपने आप दोनों में सीमा विवाद हो गया इसलिए उसको हल करने के लिए नमसाई घोषणा पर दोस्तों तो ये हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। यह पूर्वोत्तर भारत का राज्य है दोस्तों, असम और अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सरन बिस्वा के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। कहा गया कि 15 सितंबर 2022 तक सभी विवाद खत्म कर दिए जाएंगे। असम एकमात्र उत्तर पूर्वी राज्य है जो बाकी 6 राज्यों से सीमा बनाता है दोस्तों, याद रखिएगा। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, औरंग नेशनल पार्क, मानस, काजीरंगा, ये सब कहाँ में दोस्तों तो असम में है, याद रखिएगा। भूपेन हजारिका पुल जो कि ढोला सादिया पुल के नाम से जाना जाता है, लोहित नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक में है जियो बिहार के लाला, यानी कि अपना बिहार दोस्तों 1106 व्यक्ति या कहीं कहीं 1102 व्यक्ति भी देता है दोस्तों 1 वर्ग किलोमीटर में। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 दोस्तों, याद रखिए। अगर राज्य के पूछ दिया जाए पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है राज्य कुछ नहीं करके तो वो दिल्ली का है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 29 अगस्त 2022 को किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया गया। तो मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया दोस्तों तो ये खिलाड़ी के लिए उत्तराखंड शुरू किया दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है तो पुष्कर सिंह धामी, जो चुनाव हार गए लेकिन फिर भी बन गए मुख्यमंत्री। हार कर जीतने वालों को वही कहते हैं क्या दोस्तों बाजीगर। 8 से 14 साल के बच्चे को खेल को बढ़ावा देने के लिए हर जिले से 100 नहीं दोस्तों 150 बालक और 150 बालिका को चुनकर दोस्तों छात्रवृत्ति दिया जाएगा। प्रति महीना 1500 रुपया खेलने के लिए दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में खेल में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दोस्तों तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 15 इसमें दोस्तों 25 लाख रुपये दिए जाते हैं पुरस्कार के रूप में। हाल ही में प्री प्राइमरी लेवल पर नई राष्ट्रीय नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य था कर्नाटक। सीमा दर्शन परियोजना गुजरात।
हेम प्रहरी योजना किसने शुरू किया? उत्तराखंड। कौशल्या मातृत्व योजना दोस्तों, दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपया देगा पैसा पुरस्कार के रूप में छत्तीसगढ़ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया किसे दोस्तों? तो याद रखिएगा लेटन हैविट, याद रखिएगा लेटन हैविट, याद रखिएगा दोस्तों लेटन हैविट। इनका संबंध जो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से है, टेनिस खिलाड़ी है। इन्हें 2021 में टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, लेकिन इसका आयोजन नहीं किया गया क्योंकि कोरोना था दोस्तों, तो इस बार किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता था? पुरुष एकल का राफेल नडाल, जबकि महिला सिंगल्स का एशले बार्टी दोस्तों, याद रखिएगा। एशले बार्टी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। इनका संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया से है दोस्तों, याद रखिएगा। राफेल नडाल ऑस्ट्रेलिया से, राफेल नडाल का स्पेन से। फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब राफेल नडाल ने जीता। एगा स्विटेक जो कि पोलैंड है, महिला के दोस्तों विजेता रही। हाल ही में खत्म हुआ विंबलडन ओपन दोस्तों, तो विंबलडन ओपन 2022 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता दोस्तों। और महिला में एना राबाकिना जो कि कजाकिस्तान की हैं, यानी कि एशिया के प्रथम महिला ऐसी खिलाड़ी जो विंबलडन का पुरस्कार जीते ग्रैंड स्लैम। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम के नाम से भी विंबलडन को ही जाना जाता है। यह जो है घास पर खेला जाता है दोस्तों। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड राफेल नडाल के है 22, नोवाक जोकोविच जीता 21, रोजर फेडरर जीता 20 दोस्तों। चारों ग्रैंड स्लैम में 80-80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो नोवाक जोकोविच। यानी कि होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, अमेरिकन ओपन, इस चारों में कम से कम 80-80 मैच जीत चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन किया जाएगा। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? हाल ही में इसका डेट घोषित किया गया, तो किया जाएगा दोस्तों 2028 में लॉस एंजल्स में दोस्तों, याद रखिएगा। 24 में कहाँ होगा दोस्तों? तो 24 की बात करें तो 24 में होगा पेरिस। तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी में एथेंस में किया गया। 2020 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 2021 में किया गया था कोरोना के कारण। 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में। 34वां ओलंपिक 2032 का आयोजन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 2023 में ओलंपिक की बैठक कहाँ होगी दोस्तों? तो भारत में होगी, 20 साल के बाद हो रहा है दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर मिराई तोबा, और भारत की रैंक कितना था दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में? तो 48 था, याद रखिएगा। 1 ठो गोल्ड मेडल, 2 ठो सिल्वर और 4 ठो ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि 1 2 का 4 या 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 48वां रैंक, याद रखिएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 का शुभंकर था सुमेटी। इसमें भारत ने जीते कुल 19 पदक। रैंक कितना था दोस्तों? 24वां। इसमें 48, इसमें 24 अधिया दोस्तों। यह 32वां ओलंपिक था टोक्यो नॉर्मल, जबकि पैरा ओलंपिक था 16वां दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें 5 ठो गोल्ड जीता गया, 8 तो जीता गया सिल्वर और 6 ठो जीता गया ब्रॉन्ज दोस्तों। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ किया? इसका शुभंकर कहाँ हुआ दोस्तों? तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में आयोजन किया गया। शुभंकर था बिंग ड्वेन। डेफ ओलंपिक 2022 का आयोजन दोस्तों ब्राजील में किया गया, जिसमें भारत की रैंक 9, पहले स्थान पर यूक्रेन रहा। इनविक्स गेम का आयोजन हेग नीदरलैंड में किया गया, ये भी याद रखिएगा। इनविक्स गेम्स तो हेग नीदरलैंड में दोस्तों, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022, इसका आयोजन जो है दोस्तों इंग्लैंड में किया जा रहा है, बर्मिंघम शहर में किया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा कॉमनवेल्थ गेम्स। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि शंघाई सहयोग संगठन के द्वारा भारत का पहला माने शंघाई सहयोग संगठन के का पहला पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे नियुक्त किया गया, घोषित किया गया? तो वाराणसी दोस्तों, इसके याद रखिएगा वाराणसी। सही उत्तर देने वाले लोग हैं पृथ्वीराज चौहान, आयुष वर्मा, स्टडी ब्लॉग, सुनीता देवी, ऑल टॉपिक क्लियर, विप्लव विश्वास, सुजाता कुमारी, कृष्णा कुमार इत्यादि। इन सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई दोस्तों। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? कहाँ किया जाएगा? आपको शहर का नाम बताना है दोस्तों, कहाँ में किया जाएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट करके बताइए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर करना भूलें नहीं दोस्तों, और वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।